अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी। किसी गांव में एक राजा और एक रानी थी। उनकी दो बेटियां थीं और दो बेटे थे। उनके बड़ी बेटी का नाम था अमावस्या और छोटी बेटी का नाम था पूर्णिमा। पूर्णिमा बहुत ही सरल स्वभाव की थी। वे हमेशा घर की साफ सफाई और पूजा पाठ किया करती थी। लेकिन पहली बेटी अमावस्या को न घर में साफ सफाई का काम आता और न पूजा पाठ में उसका मन लगता। लेकिन दोनों बहनों ने एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। राजा रानी का व्यवहार छोटी बेटी पूर्णिमा के साथ अच्छा नहीं था। राजा रानी अपने दोनों बेटों से और अमावस्या से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन पूर्णिमा से उतना प्यार नहीं करते। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गया। राजा के दोनों बेटा बड़ा हो गया और बेटियां भी बड़ी हो जाती। राजा ने अपने दोनों बेटों को शादी कर देते हैं और तब गांव के लोगों ने पूर्णिमा को शादी के बारे में आए। तब रानी ने राजा से बोली कि पूर्णिमा की शादी किसी बड़े घराने में नहीं कीजिए, क्योंकि पूर्णिमा को तो काम करना पसंद है और इसका मन भजन कीर्तन में लगा रहता है और घर का साफ सफाई का काम दिन भर करती रहती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि इसकी शादी बड़े घराने में मत कीजिए। पूर्णिमा की शादी गरीब घराने में कर देंगे। तब राजा ने बोले कि ठीक है। एक दिन की बात है कि पूर्णिमा का रिश्ता ढूंढने के लिए एक गरीब परिवार में राजा गए और एक रिश्ता मिला और राजा ने पूर्णिमा का बहुत ही गरीब परिवार में रिश्ता को ठीक कर दिए और रानी से कहे कि मैं पूर्णिमा को रिश्ता ठीक कर दिया। तब रानी ने बोली कि महाराज, अमावस्या भी शादी के लिए बड़ी हो गई है, इसके लिए भी रिश्ता ढूंढिए। दोनों बहनों का विवाह एक साथ ही कर देंगे। तब राजा ने बहुत बड़े राजा के बेटे से अमावस्या के लिए रिश्ता ठीक किए। जब राजा ने सभी को बताए तो सभी बहुत खुश हुए और पूर्णिमा के बारे में बोली कि देखती हूँ कि कैसे उस गरीब लड़के के घर में रहेगी। लेकिन पूर्णिमा के भाई भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे। पूर्णिमा ने अपने भाभी के काम में हाथ बटाती थी, लेकिन अमावस्या ने अपने भाभी के काम में कुछ भी हाथ नहीं बटाती, बल्कि अपने भाभी पर हुक्म चलाती थी। अमावस्या और पूर्णिमा का विवाह राजा ने कर दिए। दोनों बहनें शादी करके चली गई अपने ससुराल। अमावस्या ने अपने घर में एक पूजा रखी। उस पूजा में गांव के सभी औरतें को बुलाई, लेकिन पूर्णिमा को नहीं बुलाई। तब गांव के औरतों ने पूर्णिमा को चलने के लिए कही। तब पूर्णिमा ने बोली कि अमावस्या तो मुझे पूजा में नहीं बुलाई है, तो मैं नहीं जाऊंगी। तब गांव के औरत ने बोली कि अरे, ये तो भगवान की पूजा है, इसमें तो सभी जाते हैं, चलो तुम भी हम लोग के साथ चलो। तब पूर्णिमा ने उस पूजा में चली गई। अमावस्या ने जब पूर्णिमा को देखी तब बहुत भला बुरा सुनाई। बोली कि तुम क्यों आई? तुझे तो मैं नहीं बुलाई थी, फिर भी तुम मुंह उठाकर चली आई। पूर्णिमा ने भगवान शिव को हाथ जोड़कर बोली कि भगवान जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो सच्चे मन से आपको पूजा पाठ करती हूँ, तो भगवान जी आप ही बता दीजिए कि मुझे मेरे को रास्ता दिखा दीजिए कि अमावस्या का पूजा खत्म हो गई। अमावस्या ने सभी औरतों को प्रसाद दी, लेकिन पूर्णिमा को पूजा का प्रसाद नहीं दी। पूर्णिमा ने बिना प्रसाद का अपने घर आई और सोच रही थी कि कोई मेरे से प्रसाद मांगेगा तो मैं क्या बोलूँगी। तब पूर्णिमा ने अपने मायके जाने लगी और रास्ते में एक बूढ़ी माँ एक चबूतरा पर बैठी थी। बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा से कही कि बेटी, तू कहाँ जा रही है? तब पूर्णिमा ने बोली कि बूढ़ी माँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। बूढ़ी माँ ने बोली कि सुनो जरा, मेरा यहाँ तुलसी का पौधा सूख गया है, जरा पौधे में पानी डाल दो बेटा।
और मेरा चबूतरा को साफ कर दो। पूर्णिमा ने कही कि मैं अभी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने तुलसी के पौधे में पानी को डाल दिया और उस चबूतरे को भी अच्छी तरह से साफ सफाई कर दी और उस बूढ़ी माँ की पैर को भी दबा दी। तब पूर्णिमा बूढ़ी माँ से कही कि माँ, और कोई काम है तो बताओ, मैं कर दूँगी। तब बूढ़ी माँ ने बोली कि नहीं बेटा, और कोई काम नहीं है, अब तुम जाओ। तुम जब मायके से लौटोगी तब मुझसे ज़रूर मिलकर जाना। पूर्णिमा ने बोली कि ठीक है बूढ़ी माँ। पूर्णिमा अपने मायके जाने लगी। जाते जाते उस रास्ते में एक और चबूतरा मिला। उस चबूतरा पर एक साधु बैठे हुए थे। उस साधु ने बोले कि तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? जरा इस चबूतरे को साफ सफाई कर दो ना। तब पूर्णिमा ने बोली कि ठीक है बाबा, मैं पूर्णिमा हूँ, अपने मायके जा रही हूँ, अभी आपका चबूतरा को सफाई कर देती हूँ। वहाँ भी पूर्णिमा ने चबूतरा को साफ सफाई कर देती है और उस साधु को भी नहला भी दी। इसके बाद आगे चली। जब आगे गई तब उसे रास्ते में एक काली माँ की मंदिर मिली। उस मंदिर के बाहर एक और बूढ़ी माँ बैठी थी। उस बूढ़ी माँ भी बोली कि बेटी, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? जरा इस मंदिर को साफ सफाई कर दो ना। वहाँ भी पूर्णिमा मंदिर को साफ सफाई कर दी और काली माता की श्रृंगार भी कर दी और पूजा का भी, और उसके बाद बूढ़ी माँ को भी स्नान भी कराई। तब वहाँ से चल दी। फिर रास्ते में जब आगे बढ़ी तो वहाँ एक नदी मिली। उस नदी के पास भी एक बूढ़ी माँ बैठी थी। उस बूढ़ी माँ ने बोली कि बेटा, तुम कौन हो? पूर्णिमा अपना नाम बताई। बूढ़ी माँ बोली कि इस नदी में सभी लोग आते हैं और स्नान करके चले जाते हैं। देखो कितना गंदा है, कोई साफ सफाई नहीं करता है। पूर्णिमा ने वहाँ भी साफ सफाई कर दी और उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को आशीर्वाद दी। पूर्णिमा नदी के नाव में बैठकर चली गई, अपने मायके पहुँच गई। पूर्णिमा के भाई भाभी पूर्णिमा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और पूर्णिमा को अच्छी तरह से स्वागत किए। अगले दिन पूर्णिमा अपने घर जाने लगी। तब उसकी भाभी ने कपड़े देकर विदाई की और बोली कि ननद जी, आप जल्दी जल्दी आया कीजिए, कितनी देर बाद आई है? पूर्णिमा बोली कि ठीक है भाभी, अब आप मुझे जब भी बुलाएंगी तब मैं आ जाऊंगी। पूर्णिमा ने उसी नाव में बैठकर चली गई और उसी नदी के किनारे गंगा मैया बैठी थी। बोली कि आ गई बेटी मायके से? तब पूर्णिमा ने बोली कि जी माँ। गंगा मैया ने पूर्णिमा को एक थैला भर कर दी और बोली कि इस थैला को रास्ते में नहीं रखना, इसे अपने घर जाकर खोलना। फिर पूर्णिमा आगे बढ़ी तो वहाँ भी मंदिर के पास काली माँ बैठी थी। उसने भी पूर्णिमा को एक थैला भर कर दी और अब पूर्णिमा के पास 3 थैला हो गया और आगे बढ़ी तो उस मंदिर के पास जो साधु के रूप में भगवान शिव बैठे थे, उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला भर कर दिए और फिर आगे बढ़ी तो जो चबूतरा पर बूढ़ी माँ बैठी थी, उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला भर कर दिए। ऐसे ही पूर्णिमा के पास पूरे 5 थैला हो गया। पूर्णिमा ने 5 थैले को लेकर घर चली गई। पूर्णिमा ने सबसे पहले अपने मायके के थैला को खोला तो देखी कि उस थैले में कपड़े, गहने, कुछ खाने पीने की चीज़ें थी। इसके बाद दूसरा थैला गंगा मैया का था। उसको खोली तो उसमें बहुत ज़्यादा सोना चांदी भरा हुआ था। अब तीसरा थैला खोली तो उसमें काली माँ ने 16 श्रृंगार का सामान दी थी। पूर्णिमा ने चौथा थैला खोली जो भगवान शिव दिए थे, उसमें बहुत धन दौलत था। अब 5वां थैला जो तुलसी मैया ने दी थी, उसमें तो अनाज से भरा हुआ था। पूर्णिमा के घर अब सब कुछ हो गया, उसे किसी प्रकार का कोई भी कमी नहीं रहा। अब पूर्णिमा ने खुशी खुशी अपने घर में रहने लगी।
फिर एक दिन पूर्णिमा ने सोची कि मैं अपने घर में शिव चर्चा कराऊंगी। पूर्णिमा गांव के सभी औरतों को शिव चर्चा में बुलाई और अपनी बहन अमावस्या को भी शिव चर्चा में बुलाई और शिव चर्चा कराई। जब उसकी बहन अमावस्या ने शिव चर्चा में आई तो देखी कि पूर्णिमा के घर इतना धन दौलत भरा है। तब अमावस्या एकदम चकित रह गई। सोची कि ये तो एक गरीब थी, इतना अमीर कैसे बन गई। अमावस्या ने पूर्णिमा से बात कही। पूर्णिमा ने अमावस्या से अपनी कहानी सुनाई। तब अमावस्या ने अपने मायके गई और रास्ते में जो पूर्णिमा को भगवान काली माँ, तुलसी माँ, गंगा मैया मिली थी, वे सब भगवान अमावस्या को भी मिली। लेकिन अमावस्या ने किसी का बात नहीं मानी। इसलिए अमावस्या को सभी भगवान ने मिट्टी, कूड़ा, करकट भर कर थैले में दे दिए। जब घर आई तब थैला खोली तो देखी कि मेरे थैले में तो कूड़ा करकट मिट्टी से भरा है। तब पूर्णिमा के पास अमावस्या गई और अपनी बात बताई। पूर्णिमा ने बोली कि तुमने तो कभी भाभी की बात मानी ही नहीं, तो भाभी तुमको क्या देगी, और सभी भगवान जी को ठुकरा दी तो भगवान जी तुमको क्या देंगे। तब अमावस्या को अपनी गलती का एहसास हुआ और पूर्णिमा से बोली कि बहन, अब से मैं भी सभी लोग की बात को मानूंगी और सच्चे भक्ति भाव से पूजा करूंगी। मुझे माफ़ कर दो बहन। ये है अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।